ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बांझ नहीं है, ये गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है एक नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते लेकिन ना कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता? कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, का बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, इसलिए कि रब फरमाता है मेरे बंदों में से जो आलिम वो हैं जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई रमजान अल मुबारक में बचना है, परहेज का वक्त है, तो कोई शख्स भी कोई शो ना देखे, मेरी मिन्नत है आप हज़रात, कोई शो ना देखे। औरत का तो पर्दा है
तो हमें तो तमाशे पे लगा दिया गया।